Myself, Vijendra Chauhan from Srinarayan Vidyalaya, Kanha, and I am your science teacher. And today we are doing the remaining part of chapter 5, food safety. And today we have to move further on the next topic, that is what is meant by adulteration of food. Adulteration of food मतलब क्या होता है? मीन्स फूड का खराब होना। तो इस फूड पर हमको ये लेक्चर समझना है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द हेल्थ। हेल्थ इज अ फिजिकल एंड द मेंटल वेलनेस ऑफ द बॉडी। ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी हमने हेल्दी होना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम हेल्दी रहेंगे कब? जब हम अच्छा खाना खाएंगे। और अगर खराब हुआ वाला खाना यदि हम खाते हैं तो हो सकता है हम बीमार पड़ जाए। जैसे कि द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल, यंग एंड ओल्ड, पुअर और रिच, इज एंडेंजर्ड बाय द फूड एडल्ट्रेशन। हमको पता है कि चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे वो गरीब हो या बहुत अमीर हो, अगर वो अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो वो सब बीमार पड़ेंगे। तो इसीलिए हमको अच्छा खाना बहुत ज़रूरी होता है। कई प्रकार के एडल्ट्रेशन ऑफ फूड होते हैं जो कि हमारे हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर डालते हैं। धीरे धीरे वो एज अ स्लो पॉइजन हमारे बॉडी में हार्म करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी ये चीज़ काफ़ी लंबे समय के लिए हमारे बॉडी के अंदर हमें तकलीफ दे सकती है, या फिर फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो। बट टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू बी ईट सेफ एंड द प्रॉपर फूड। सो फूड इज अडल्टरेटेड इन द फॉलोइंग वेज। कई सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से फूड जो है वो अडल्टरेट होता है। जैसे रिमूवल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं फूड में, उसको अगर रिमूव कर लिया जाए तो भी फूड अडल्टरेट हो सकता है। जैसे कि मिल्क में से फैट को रिमूव करना। मिल्क में फैट होता है, अगर उस फैट को आपने रिमूव कर लिया तो फूड अडल्टरेट हो जाएगा। उसके बाद जैसे लौंग है, इलायची है, मीन्स क्लोव एंड कार्डेमम्स एक्सेट्रा, अगर इनमें से इनका हम एसेंस निकाल लिया जाए तो भी फिर वो भी एडल्टरेट हो सकते हैं। कभी कभी मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी इनएडिबल और द चीपर मटेरियल इन द फूड इज ऑल्सो कॉज्ड फूड अडल्टरेशन। कोई सस्ती क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करना फूड में, वो भी आपको बीमार कर सकती है, बहुत ज़्यादा बीमार कर सकती है। और कुछ हार्मफुल मटेरियल्स जैसे कि आपने देखे होंगे छोटे छोटे कंकर पत्थर कभी चावल में दिखते होंगे आपको, तो कभी किसी दाल में दिख सकते हैं। तो ये सब जो है जानबूझकर फूड में मिलाए जाते हैं ताकि वो कुछ प्रॉफिट के पर्पस से कुछ प्रॉफिट कमा सके। सो ऑल दिस थिंग्स विच हार्म द फूड। देन आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है? जैसे फॉर एग्जांपल कि फूड अडल्टरेटेड है या नहीं है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? मैं आपको मिल्क के बारे में बताता हूँ। आपको एक ग्लास स्लाइड लेना है। ग्लास स्लाइड मीन्स एक ग्लास स्लाइड होता है आपके लैब में, उस पर आपको मिल्क का एक ड्रॉप डालना है और फिर उस स्लाइड को टिल्ट करना है इस तरह से। तो जब टिल्ट करोगे तो उस समय पर जो वाटर है उसमें से अगर बाहर निकल रहा है तो समझ जाना कि मिल्क में वाटर ऐड है। उसी तरह रेड चिली पाउडर है। रेड चिली पाउडर में ब्रिक डस्ट हो सकता है। आपको क्या करना है? 1 चम्मच मिर्ची पाउडर लेना है और एक ग्लास में वाटर
और उस वाटर में चिली पाउडर को डाल देना है और उसको स्टीर करना है। कुछ समय के बाद आप देखोगे कि जो डस्ट है वो नीचे चला गया है, तो मीन्स ये है इम्प्योरिटी ऑफ फूड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द अडल्टरेशन ऑफ फूड। If still you have any doubt regarding this lecture, you can simply ask me any question on my WhatsApp, or simply you can directly call me also.